हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं उस पर हम बात करेंगे। पहला हम इसमें पढ़ेंगे क्यूबॉइड, दूसरा क्यूब, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम इसमें यही 3 टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो क्लास 8 के लिए बनाया जा रहा है। तो क्लास 8 में क्यूबॉइड है, क्यूब है और सिलेंडर है। हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है और राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। अब पढ़ते हैं हम क्यूबॉइड के बारे में। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, यह होता है हमारा एक क्यूबॉइड जिसमें यह पार्ट लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी लेंथ, ये वाला जो एरिया होता है इसे कहते हैं हाइट, ये वाला जो है लेंथ। अगर ये ब्रेथ है तो इसके पैरेलल ये है तो ये भी ब्रेथ, ये हाइट है तो इसके पैरेलल ये है तो ये भी हाइट, ये भी हाइट होगा और ये वाला पार्ट भी हाइट होगा। अब ये लेंथ है तो इसके पैरेलल यह है तो ये भी लेंथ होगा, इसके पैरेलल ये है तो ये भी लेंथ, ये आपका ब्रेथ और ये आपका ब्रेथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइड है, ये 3D फिगर है। अब हम बात करते हैं कि एग्जांपल लेके क्यूबॉइड लेते हैं हम। सपोज करिए ये एक क्यूबॉइड है हमारा, ये एक बॉक्स है। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि एक क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। मतलब अगर हम सिंपल कहें, फ्रंट पे एक है तो बैक पे भी एक होगा, 2 हो गए। साइड में एक है तो इस साइड भी एक होगा, तो 2 और 2 प्लस 4। ऊपर एक है तो नीचे भी एक होगा, तो यहाँ से भी 2 आ गए। तो 3 टाइम्स 2 है तो मतलब 6 सरफेस। टोटल कितने सरफेस होंगे हमारे इसमें? 6 सरफेस होंगे। अब बात करते हैं कॉर्नर कितने होंगे। अब हम बात करते हैं कॉर्नर कितने होंगे। तो देखिए, कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर हमेशा ये, अगर क्यूबॉइड है तो कॉर्नर हमेशा ये होता है जहां पर तीनों एज आके उसकी मिलती हैं। 1 2 3 4। ये 4 कॉर्नर सामने है तो 4 कॉर्नर पीछे भी होगा, तो आगे का 4 कॉर्नर और पीछे का 4 कॉर्नर, कितने कॉर्नर हो गए? 8। अब बात करते हैं एज कि किनारा कितना है। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 सामने, 4 पीछे, 4 + 4 8, 9 10, ये 9 और ये 10, ये काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वाला सरफेस जब लिए तो ये दोनों छूट गया। तो 9 10 और 11 और 12, तो टोटल एज कितने हमारे? 12 एज है। अगर कोई नोट करना चाहता है नोट कर ले कि एक क्यूबॉइड में हमारे 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एज होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बारे में फॉर्मूला। पहले क्यूबॉइड में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। अगर हमको किसी भी क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। अगर हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है
जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSA भी लोग बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2L+B इंटू H, 2L+B इंटू H। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं TSA, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर हमको इसमें डायगोनल का लेंथ निकालना है, कोई बात नहीं, इतना आप उतार लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं कि अगर हमें डायगोनल का लेंथ निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा। लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है तो फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब में क्या होता है कि सभी साइड बराबर होते हैं, सभी हमारे ए ही होते हैं, कहीं भी आप देख लें ए ही होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि क्यूब यह होता है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमारा क्यूब होता है जिसमें हमारे सारे साइड बराबर होते हैं। अगर ये एज 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अगर ध्यान से देखें सेम चीज है जो हमने क्यूबॉइड में बताया कि इसके भी 6 सरफेस होंगे। ध्यान से देख लीजिए, 1 पीछे, 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 साइड में 5 और इधर साइड में 6, तो टोटल 6 सरफेस इसमें भी होंगे। उसके बाद कॉर्नर की बात करते हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर फ्रंट पे है तो 4 कॉर्नर बैक पे भी होगा, 1 2 3 4, 4 + 4 8। एज की बात करते हैं, 1 2 3 4, इधर 4 एज है तो पीछे भी 4, ऊपर 9 10, नीचे 11 और इधर 12, टोटल 12 एज भी इसमें होंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड में ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यूबॉइड में लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सारे मेजरमेंट सेम होंगे। अब जैसे हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है A क्यूब। ऐसे ही हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर लें, क्यूब के कर्व सरफेस एरिया की बात कर लें तो वो होता है 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें तो वो होता है 6A स्क्वायर। और लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर लें तो वो होता है
A√3, A√3। आप ये फॉर्मूला नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर पे। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर। आर और ये एच। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो सबसे पहले हम वॉल्यूम इसका भी निकालेंगे। इसका वॉल्यूम होता है पाई r² h। वॉल्यूम के बाद हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो हो जाता है 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो हो जाता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक चीज आपको बताना है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर होता है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में यह फर्क होता है कि कर्व सरफेस एरिया में आप ये टॉप और बॉटम, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपना रूफ और फ्लोर हम काउंट नहीं करते, और टोटल सरफेस एरिया में हम रूफ और फ्लोर काउंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो कर्व सरफेस एरिया तो ये हो गया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस पाई r² इसका और पाई r² इसका, ये बन जाता है 2 पाई r²। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई r को, और ये बन जाता है h प्लस r। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7। r है रेडियस और h है हाइट। h हमारा क्या है? हाइट। तो आपको समझ में आया होगा कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में यही अंतर होता है कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया में रूफ और फ्लोर दोनों काउंट कर लेते हैं, और कर्व सरफेस एरिया में हम इन दोनों को छोड़ के काउंट करते हैं बस। तो मतलब तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम ये वाला एरिया निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं उसमें। वॉल्यूम पाई r² h। अब बात करते हैं कि इनकी यूनिट क्या होती है। देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में होगा, एरिया है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में होगा। ठीक है, हम इस पे बेस क्वेश्चंस भी अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये टोटल फॉर्मूला था जिसमें आपने क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ा, कोन का फॉर्मूला सॉरी क्यूबॉइड का पढ़ा, क्यूब का पढ़ा, और आपने सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।